Hello everyone, welcome to Anupa Study Facts. Today we are going to discuss about strategy of CTET. 30 डेज में आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी CTET जर्नी के भी बारे में बात करूँगी, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट टॉक के साथ बात करूँगी कि आप किस तरीके से CTET में लास्ट 30 डेज में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार का अगर हम रिज़ल्ट देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा और लग रहा है कि इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सीटेट क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा कुछ टिप्स बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आगे। सबसे पहले क्या कीजिए कि सिलेबस ले लीजिए और उस सिलेबस में ये देखिए कि आपने क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से आपने सिलेबस लिया और एक पेन लेकर बस कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी आपने किया कर लिया है अभी तक की तैयारी में उस पर बस ऐसे टिक करते जाइए। ना कोई पढ़ने बैठना है कि वापस से दोबारा से पढ़ने बैठ गए उसके बाद ये सब कर रहे हैं। जैसे सपोज चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है तो हाँ आपने कहा कि डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ये सब हो गए तो आप उस पर टिक करते जाइए, ठीक है। फिर दूसरे कलर की पेन यूज़ करनी है। जहाँ पर जो टॉपिक्स आपसे रह गए हैं, छूट गए हैं या आपसे अभी तक नहीं हो पाए तो उन पर ऐसे सर्कल बना लीजिए और उसे एक इस तरीके से खाली पेपर पर लिख लीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं सब्जेक्ट वाइज। ये सब करने के बाद लगभग आपका 1-1.5 घंटा लगेगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये सोचना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो वाकई में इम्पॉर्टेंट हैं और मुझसे छूट गए हैं और मैं उन पर अपनी पकड़ बना सकती हूँ। क्योंकि लास्ट 30 डेज है, इसमें ये नहीं कि बिल्कुल कुछ भी पढ़ने बैठना है या बहुत सारे टॉपिक्स छूट गए हमसे तो हम सभी को लेके बैठ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है 150 मार्क्स है, 60% मार्क्स लाना है। अगर देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा अगर आप करके नहीं जा रहे हो लेकिन जितना करके जा रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो, लगभग 100, 110, 115 नंबर तक का सोच के जा रहे हो कि हाँ इतना तो बिल्कुल श्योरली है, तो भी आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। देखो बहुत लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं ये नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं अपना सीटेट का भी शेयर कर रही हूँ इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि 130, 140 या 140 प्लस मार्क्स लाने के चक्कर में कितनी बार ऐसा होता है कि क्वालिफाई तक नहीं होता है। आप मानेंगे नहीं इस चीज़ को, लेकिन ये बिल्कुल ऑनेस्ट है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं तो कितनी बार वो चीज़ रिवर्स में हो जाती है। क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ लोग प्रेशर में बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग अंडर प्रेशर नहीं उतना अच्छा वर्क कर पाते। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपना जैसे सिलेबस में मार्किंग भी दी होती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन 5 मार्क्स का आना है या ये इतने मार्क्स का आना है, तो अगर आपने उस हिसाब से 115, 120, 110 मार्क्स का कर लिया लेकिन वो इतना अच्छा कर लिया कि अगर अब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, तो आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस लेना है। सिलेबस में जो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उन पर टिक लगाना है, जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए उन पर सर्कल लगाना है और उसे A4 साइज पेपर पर लिख लेना है, ठीक है। सपोज जैसे आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पूरा छोड़ दिया, इंक्लूसिव एजुकेशन ही नहीं किया जो कि 5 मार्क्स का आना ही आना है, तो उस ऐसे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना ही करना है। ऐसे टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग आपसे 1-1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर हम पूरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो। हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपने लैंग्वेज ली है, CDP, मैथ, CVS पेपर 1 के लिए, तो लगभग आपका ये हो गया कि हाँ ये टॉपिक्स रह गए। CDP में सपोज 5 टॉपिक रह गए, इंग्लिश में, पेडागोजी में सपोज 3 से 4 टॉपिक रह गए। इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट से आपके 25 टॉपिक्स निकाल लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास 30 डेज हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्रीवियस रिवीजन करेंगे क्योंकि हमें रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, चूँकि पूरा 1 महीना चला था, तो आपके पास पूरा एक 30 पेपर है, 30 से ज़्यादा ही पेपर हैं आपके पास, पर हाँ 30 पेपर तो हैं ही। तो आप लोग क्या करने वाले हैं कि मतलब किसी भी पब्लिकेशन में, हाँ कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन नहीं बोलूँगी, किसी भी पब्लिकेशन, क्योंकि पब्लिकेशन क्या प्रीवियस ईयर पेपर को प्रिंट करवा कर अपनी बुक का नाम दे देती हैं,
तो आप लोग क्या करोगे कि ऑनलाइन ना लेकर उस चीज़ को एक बुक ले लो, 300-400 रुपए तक की आएगी वो बुक, ऑनलाइन मिल जाएगी इजीली। तो वो 1 से 2 दिन में ही आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दो ताकि जल्दी से जल्दी वो बुक आ जाए, क्योंकि इस बार पेपर ऑफलाइन है तो आपके पास बुक भी हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, वो सॉफ्ट कॉपी में ना हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। OMR भी मैंने आपको बोला था कि गूगल पे से आप पहले OMR डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसके आप प्रिंट आउट्स निकलवा लेंगे अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। जैसे मैं अपनी यहाँ पर बात करूँ, 2019 में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी OMR कैसे क्या मिलती है या क्या कोई गाइडेंस करने वाला भी नहीं था। तो मुझे मेरे 9th क्लास में एक सर ने बताया था कि क्या होता है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन देखा और हम बार बार ऐसे उसके पीछे आंसर देखते हैं ना, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 30 तक, जैसे हमारे 30 मार्क्स ईच हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 तक नंबरिंग कर लेती थी मैं, और ऊपर सब्जेक्ट डाल लेती थी। और फिर जो पेपर होता था, जैसे फर्स्ट का D है, सेकंड का B है, तो मैं ऐसे लिख लेती थी, फिर उसके बाद चेक कर लेती थी, जो भी गलत होता था उस पर क्रॉस करके उसका जो सही ऑप्शन होता था वो सही कर देती थी। क्योंकि OMR का क्या है, सच में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो मैंने वो चीज़ नहीं करी। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आपकी हेल्प करने के लिए कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मुझे उस टाइम पे नहीं मिली या वो गाइडेंस नहीं मिला या वो अवेयरनेस मुझ में नहीं थी, तो कम से कम बट ये है कि बाय लक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मेरे सीटेट दोनों पेपर क्रैक क्वालिफाई हो गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ऐसा नहीं है कि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज़ रंग नहीं लाएगी, मेहनत रंग लाती है, बट ये कि थोड़ा सा सही डायरेक्शन में रहे तो और अच्छा लगता है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख के अपने टॉपिक्स फाइंड आउट करेंगे, अपने टॉपिक्स को लिख लेंगे, जो जो टॉपिक्स आपके रह गए होंगे वो कोशिश करो कि एक दिन में 1 या 2 टॉपिक कर लो, वीडियो देख के कर लो, अगर बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ लो, लेकिन 1 से 2 टॉपिक कब करोगे, जब आपका पूरा रिवीजन हो चुका होगा, पूरा एक पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, बकायदा आप 2.5 घंटे एक टेबल चेयर पर बैठेंगे, स्टॉप वॉच रखेंगे, रिस्ट वॉच नहीं, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है, और स्टॉप वॉच के माध्यम से आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे। OMR अब मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, किसी भी लोकल शॉप पर मिल जाएगी। नहीं मिल रही है, आप नहीं कहीं जा पा रहे हैं, तो आप गूगल से डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट्स ले लीजिए, आप OMR फिल कीजिए, लिक्यू फ्लो करके एक मोटी निब की पेन आती है उसका यूज़ कीजिए, सो दैट आपके जो OMR है वो जल्दी फिल हो, फटने का डर खत्म हो जाए। वरना बहुत लोगों का ना वो पतली निब वाली पेन यूज़ करते हैं तो वो फटने का वो रहता है, फिर उसमें वो बहुत देर तक गोला भरना पड़ता है। फिर उसके बाद इस तरीके से जब आप देंगे तो आप विद इन अ वीक आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो रिवीजन होती रहेगी, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने इतना सब कुछ कर लिया। और रोज के आप 1 से 2 टॉपिक भी कंप्लीट कर ही रहे होंगे, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने बताया वो छूट गया है अगर आपका, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सब छूट रहे हैं, तो आप 1 1 2 2 टॉपिक वो कंप्लीट करते रहेंगे, तो विद इन अ वीक आपके 7 मॉक टेस्ट लग चुके होंगे और रिवीजन काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। रिवीजन में देखिए मैं क्या करती थी, लास्ट के 1 महीने में मैंने कैसे रिवीजन करा था वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं बुक से नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि बुक मेरे पास ऐसा सच कुछ थी भी नहीं। मुझे मैंने बस पियर्सन की एक बुक ली थी सीटेट के लिए, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो पियर्सन की सीटेट वाली चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बुक ली थी। प्रीवियस ईयर ज़रूर लिए थे और मैंने प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम्स करे थे। मुझे जहाँ तक याद है मैंने कम से कम एक टेस्ट 10-10 बार दे लिया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप लोग पेपर के लिए बैठे या जो भी आपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया, जो टॉपिक्स आपसे रह गए हैं वो सब कुछ आप लिखिए। जब आप पेपर पेन यूज़ करते हैं और चीज़ें लिखते हैं तो एक मेमोरी में भी बना रहता है, खुद में कॉन्फिडेंस भी बना रहता है, और खुद को ये भी बार बार रिमाइंड होता रहता है कि आपको करना क्या है, व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन अगर आपको मिलेगी तो वो सही रहेगा। जैसे अगर मैं अपना कहूँ तो मैं रिवीजन ऐसे करती थी कि अब मैं वीडियो नहीं देखती थी, ऑडियो सुनती थी। मतलब
कोई भी चीज़ चल रही वो मैंने एक बार देख ली। तो ऐसे टैलेंट स्प्रिंट करके चैनल था, मैं वो अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। माय सीटेड जर्नी के नाम से एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं क्या करती थी, ऐसे मोबाइल ऐसे फ्लिप कर दिया और फिर जस्ट ऐसे रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाती थी। ठीक है, फिर वो चीज़ चल रही है, वो चीज़ वो बोलती जा रही है और मैं बस सुनती जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपने सारे टॉपिक्स विद इन अ मंथ कंप्लीट कर लिए थे और जो सब्जेक्ट्स पेडागोजी के रह गए थे तो वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लगा के सॉल्व करती थी, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट्स पेडागोजी की ऐसा कोई अलग से बुक नहीं थी। आप लोगों के पास बुक्स भी है, आप लोगों के पास चैनल्स भी बहुत सारे हैं, लेट्स लर्न है, सचिन एकेडमी है, गुरुजी वर्ल्ड है, बहुत सारे चैनल्स हैं और न जाने कितने चैनल्स होंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसका यूज़ कीजिए और कितने अच्छी तरीके से आप यूज़ करेंगे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ऑडियो सुनकर अगर अच्छे से सीख सकते हैं तो आप शाम को वॉक करते करते ऐसे ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से शांति से उस ऑडियो को सुनिए कि हाँ वो किस तरीके से क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर अगर आपको कभी भी लो मोटिवेशन फील होता है तो आप सीटेट के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, बहुत लोगों ने चैनल पर डाले हुए हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी। अगर आपको लग रहा है कि इस एक मंथ में आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो आप उस तरफ जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब आप नहीं कर सकते हैं, एक मंथ नहीं हो पाएगा अब उतना, तो कोई बात नहीं, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो। जो आप तैयारी कर रहे थे, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज बहुत अच्छे से कर लो। मॉक टेस्ट बार बार लगा कर देखो। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपके भले ही पहली बार में 70 मार्क्स आए, 72, 75, 78, 80, 85, 88, एक टाइम पर विद इन अ वीक एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आपके 95, 98, 100, 105, 110 ऐसे मार्क्स आने लगेंगे। जब ऐसे मार्क्स आने लगेंगे आपको खुद में मोटिवेशन फील होगा एंड यू विल डेफिनेटली डू बेटर, इन एग्जामिनेशन आप और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्के में भी ले लेते हैं, लेकिन एक एग्जाम में होता है ना कि हाँ हमें अच्छे से करना है, तो हम वो चीज़ अच्छे से कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लो भी फील नहीं करना है, बस अपनी स्ट्रेटेजी को अपने ऊपर अप्लाई करना है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। गर्मी का बहाना बिल्कुल नहीं लगाना है कि दिन में हमसे पढ़ाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो सीटेट 7 जुलाई को है, 1 महीना रह गया है, बहुत क्रूशियल टाइम है ये। अगर इस टाइम पे आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सीटेट क्रैक हो जाएगा, वरना लोग यही कहेंगे कि लो इनसे एक एलिजिबिलिटी टेस्ट तक क्रैक नहीं हुआ। क्या आप ये सब सुनना चाहेंगे? नहीं ना। अगर आप ये सब नहीं सुनना चाहते तो यू हैव टू वर्क हार्ड, मोर हार्डर। थोड़ा सा 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी लास्ट मंथ के 6 to 7 आवर्स मैंने भी स्टडी की थी। सबको करना पड़ता है। सीटेट बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन अब इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं रह गया, क्योंकि अगर हम पिछले रिजल्ट्स को देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो सब कुछ करने की जगह ये ध्यान दो कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, जितना कुछ मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं उतना अच्छा कर पा रही हूँ। अगर उतना आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, देन कोई चैनल, देन कोई स्ट्रेटेजी, कोई वीडियो कुछ भी कहता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और बस आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को अब फटाक से एक बार सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस देखो, सिलेबस में टॉपिक्स फाइंड आउट कर लो, कौन से टॉपिक्स हो गए, कौन से टॉपिक्स रह गए। अगर आपको लग रहा है कि विद इन अ मंथ इन टॉपिक्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और आप कर सकते हैं, तो उनको एक एक करके उठाते जाइए, करते जाइए, वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू। लेकिन जो कंपलसरी करना है वो एक मॉक टेस्ट प्रतिदिन देना है। प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, किसी दिन नहीं छूटना चाहिए। और लास्ट के 7 डेज की स्ट्रेटेजी में तो मैं आप लोगों को अभी से ही बता देती हूँ कि मैं क्या बताऊंगी। आपको एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हैं उनका फटाक से रिवीजन कीजिए, उनमें घंटों बर्बाद मत कीजिए। अगर आपका जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा है, फटाक से पढ़िए। फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसको फटाफट पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि आप घंटों वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसकी फटाक से यूट्यूब पर वीडियो सर्च करिए और देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए। अब कोई भी लाइव सेशंस देखने मत बैठ जाइएगा। ये जो मेन गलती आप लोग करते हो, बस ऐसे बैठ
गया लाइव सेशन चल रहा है, हाँ ठीक है, आप पेपर पेन लेकर बैठो। लाइव सेशन तो पहली बात लेना ही नहीं है। सोशल साइट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे। अगर उससे 1 महीने डिस्टेंस रख ली तो जो अपकमिंग एनवीएस टीजीटी पीजीटी के एग्जाम आने वाले हैं उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। सोचिए, यहाँ सीटेट निकला, वहाँ आपकी एनवीएस की वैकेंसी आई, वहाँ आपने तैयारी करी और आप मतलब पास होकर जॉब लगवा सकते हैं अपनी। तो ये आपको खुद को निर्धारित करना है कि क्या इस बार का सीटेट वाकई में इतना ज़रूरी है आपके लिए, और अगर है तो 1 महीने बिल्कुल जी जान से मेहनत कर लीजिए। सोशल साइट्स नहीं चलानी है प्लीज़, कोई लाइव सेशंस नहीं देखना है, रिकॉर्डेड सेशंस में स्पीड अप करके वीडियोस देखनी है, सो दैट जल्दी जल्दी आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। रिवीजन भी घंटों तक लेके नहीं बैठना है, ऑडियो सुनना है ताकि वो चीज़ हमारे माइंड में, बैक ऑफ माइंड फटाफट चलती रहे, तो एग्जाम में हम उसे अप्लाई कर पाए। मॉक टेस्ट देना है, इस तरीके से आप बिल्कुल डेफिनेटली विद इन अ वीक, आप 1 वीक इसको अप्लाई करके देखिए। अगर आपको अंतर ना दिखे तो आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।